नई दिल्ली स्टेशन का ये वीआईपी गेट है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वीआईपी गेट है और आईआरसीटीसी के द्वारा जो भी हमें बताया गया है कि आप जिस कोच में भी हैं, अगर आप B3 कोच में हैं तो 3 नंबर की बस में जाना है। यदि आप B7 के कोच में हैं तो आपको 7 नंबर की बस में जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें AC बस दी गई है और चलते हैं बस में। ये है 26 अलीपुर रोड, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल। ये वो जगह है 26 अलीपुर रोड, बहुत बड़ा बंगला है जहां बाबा साहब का मेमोरियल बनाया गया है। और ये वो जगह है जहां 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। इसलिए बाबा साहब की ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां पे बाबा साहब रहा करते थे। बाबा साहब जब मिनिस्टर थे, जब तो उनको सरकारी बंगला मिला हुआ था पृथ्वीराज रोड पे। लेकिन जब बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, आपको मालूम होगा, बाबा साहब ने जब सरकार बनी थी 1947 में, तो बाबा साहब को लेबर मिनिस्टर बनाया गया था, लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन बाबा साहब ने बहुत सारे काम किए। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया, बाबा साहब ने आर्टिकल 340 बनाया था ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए। लेकिन जब सरकार ने लागू नहीं किए, हिंदू कोड बिल पास नहीं होने दिया नेहरू एंड कंपनी, गांधी एंड कंपनी ने, तो बाबा साहब ने मंत्री पद को लात मार दी थी और अगले दिन वो बंगला खाली करके सरकारी 26 अलीपुर रोड पे आ गए थे और अंत तक 26 अलीपुर रोड पर ही रहे थे। तो इसलिए 26 अलीपुर रोड जो है बंगला बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा साहब से जुड़ा हुआ, बाबा साहब की यादें जुड़ी हुई हैं। बाबा साहब की बहुत सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। ये पहले तो छोटी सी कोठी थी, इतनी छोटी भी नहीं थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसको खरीद करके बहुत भव्य स्मारक बनाया हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल, जिसका बाहर से हिस्सा जो है आपको संविधान की किताब होती है उस तरीके से पढ़ने से संविधान की किताब जैसा इसका स्ट्रक्चर है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दस्तावेज रखे हुए हैं, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ रखे हुए हैं, बहुत सारी बाबा साहब की चीज़ें रखी हुई हैं। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस स्मारक के बाद हम जहां भी जाएंगे हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जिस जानकारी से हम लोग अभी तक वंचित थे। तो आज हम उन सब का धन्यवाद करते हैं जो आए हैं, महिलाओं का, बहनों का भी धन्यवाद करते हैं। और बाबा साहब, वैसे तो आपने देखा है कि बाबा साहब के पास शुरू से लेकर अंत समय तक पैसे की तंगी रही, लेकिन बाबा साहब ने कभी अपनी ड्रेस से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बढ़िया सूट पहनते थे, जहां नेहरू एंड कंपनी के सूट सिले जाते थे, बाबा साहब के कपड़े भी वहीं सिले जाते थे और उनसे बढ़िया होते थे। तो बाबा साहब ने कभी अपने ड्रेस से कंप्रोमाइज़ नहीं किया और कभी अपने रेजिडेंस से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बेशक किराए पे लेना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा जहां भी रहे, चाहे लंदन में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, चाहे यहाँ रहे, हमेशा अच्छी जगह पे रहे। तो अभी हम जो 26 अलीपुर रोड देखने जा रहे हैं, ये उस समय दिल्ली का वीवीआईपी एरिया हुआ करता था, जहां दिल्ली की विधानसभा, पुराना सचिवालय कहा जाता है, उसके सामने है। तो इसलिए आज हम उस इतिहास के गवाह होने जा रहे हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें हासिल करनी चाहिए वहां जा कर के। और एक चीज़ आपको भी और बता दूं, ये फाइनल बीजेपी के सरकार में हुआ है, तो वहाँ कुछ जो भारत का संविधान है, ध्यान से सुने ज़रा, भारत का जो संविधान है उसकी उन्होंने कुछ कॉपी, फ़ोटोकॉपी रखी हुई हैं, कुछ चुनिंदा पेजेज की, बड़ी बड़ी पेजेज, इतनी इतनी बड़े बड़े वो हैं। तो उस संविधान में बहुत सारी चीज़ें अभी से बता देता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। वहाँ पे उन्होंने राम के, कृष्ण के, बुद्ध के और तमाम सारे देवी देवताओं के, भगवानों के फ़ोटो उसमें एक एक पेज पे छापे हुए हैं। और ये कहा कि भाई ये ओरिजिनल संविधान में थे, लेकिन मुझे नहीं लगता ओरिजिनल संविधान में वो रहे होंगे। ये संविधान से कहीं छेड़खानी किसी स्टेज पे की गई है, उसको भी आप लोग ध्यान से देखने का काम करेंगे। यहाँ रखे हुए हैं वो, जहाँ खास करके वही पन्ने रखे हैं जहाँ इन देवी देवताओं की, भगवानों की फ़ोटो छपी हुई हैं। क्योंकि जो ओरिजिनल कॉपी है वो सरकार के पास रहती है, सरकार की कस्टडी में रहती है और सरकार जो चाहे वो कर सकती है,
वो उन्होंने किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग देखेंगे और इस पर अपनी अपनी राय देंगे। कोई सवाल किसी ने पूछना है, कुछ और बात? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।